जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वुड का प्रयोग और यूज टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने हैज़ टू, हैव टू और इज, एम आर आदि और भी चीज़ों का हमने क्या क्या और भी यूज़ का हमने प्रयोग पढ़ा दिया है। आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूँ कि वुड और यूज टू जो होता है वो एक ही है, ठीक है। एक ही जगह पे हम चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। वुड के जगह पे यूज टू और यूज टू के जगह पे वुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये प्रयोग कीजिए या फिर ये प्रयोग कीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो वुड का प्रयोग मैं बता दूं, वुड जो होता है वो विल का क्या होता है, पास्ट होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब करेंगे, तो जिसके अंत में आपको सबसे अत्यधिक दिखेगा कि वुड का प्रयोग कहाँ होता है, कि जिसके अंत में करता था आ जाए, ठीक है। यानी कि पास्ट वाला करता था, ठीक। मैं कार चलाया करता था, मैं दौड़ा करता था, मैं आर्मी की तैयारी किया करता था, मैं जो भी हो आईएएस का तैयारी किया करता था, जो मन में आए वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वुड के प्रयोग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो देखिएगा, करता था मैंने लिख दिया कि अंत में किसी भी वाक्य के अंत में अगर करता था आ जाए तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। या इसका प्रयोग पास्ट की आदतों को दर्शाने, यानी कि पास्ट की आदतों का मतलब जैसे पुरानी आदत जो इस समय किया करता था लेकिन इस समय प्रेजेंट में ना हो रहा हो या फिर हो भी रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पास्ट की आदतों के बारे में बताएं। जैसे मैं पढ़ता था, ठीक है, मैं बचपन में स्कूल नहीं जाया करता था, ठीक, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी पास्ट की आदतें हैं, ठीक। तो इसको हम इसमें मतलब टेंस को बनाएंगे। चलिए देखिएगा, तो मैं सबसे पहले मैंने एक रूल लिख दिया है जिसको आप देख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड या फिर यूज टू का प्रयोग कर लेंगे, दोनों में से कोई एक, ठीक है। उसके बाद से वर्ब का प्रयोग, उसके बाद से ऑब्जेक्ट अदर में से कोई एक लगा लीजिएगा। मतलब दोनों दिया हो तो दोनों, ना एक दिया हो तो एक, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे आप चाहे तो कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि मैं कार चलाया करता था। देखिए आ गया, मैं कार चलाया करता था। तो कार चलाया करता था, तो इसको हम दोनों तरीके से बना करके दिखाते हैं। एक बार यूज टू का प्रयोग करेंगे और दूसरी बार किसका, वुड का। तो क्या लिखेंगे, आई, यानी कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमने लिख दिया आई, तो आई लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि आप वुड का प्रयोग करो, नहीं तो यूज टू। तो हमने कहा है कि पहले मैं यूज टू का प्रयोग लिखूंगा यहाँ पे, तो आई यूज टू, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब लिखिए। तो वर्ब क्या है इसमें, चलाना ना, तो क्या चला रहा है, कार चला रहा है, यानी कि क्या होगा, ड्राइव होगा। अगर वही बाइक चलाता तो क्या हो जाता, तो राइड हो जाता। ये आप ध्यान में रखिएगा। या फिर घोड़ा दौड़ा तब भी राइड ही होगा, ठीक। तो आई यूज टू ड्राइव, अब क्या कह रहा है कि कार, तो लिख देंगे ड्राइव और कार। अब बताइए एक हमें कि हमने यहाँ पे एक क्यों लगाया है, क्यों हम छोड़ दिए, वैसे हमने इसलिए यहाँ पे ए लगाया है। यहाँ पे फुल स्टॉप अब लगा लीजिएगा, फुल स्टॉप नहीं भूलना है, क्योंकि पंचुएट जब तक नहीं करेंगे ना वो सेंटेंस पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हमने ड्राइव और कार क्यों लगाया है, यानी ए क्यों लगाया हमने, बताइए। तो हमने ए इसलिए लगाया है क्योंकि आप जो काम, ठीक है, जो काम एक बार में एक ही हो सकता है, वो उस काम के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कार है, कार एक बार में दो कार ऐसे नहीं चलाएगा जी, ऐसे नहीं चलाएगा, नहीं चला पाएगा। एक बार में दो कार नहीं चला पाएगा कोई भी इंसान। वही एप्पल होता तो तब भी हम क्या लिखते, अ एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। तो एन एप्पल लिखते। अब बताइए दो गो सेव है, हत्ता और दो गो सेव एक बार खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे, ठीक है। अब टोकरी भी होता तभी हम वही लिखते। अब टोकरी एक बार में कितना, मान लीजिए बड़ा सा टोकरी हो, अब छोटा छोटा टोकरी हो तो ले ही जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ की भावनाओं के हिसाब से हम लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ड्राइव और कार तो हम दोनों हाथ से चला नहीं सकते, दो गो एक क्यों चला सकते हैं, इसीलिए हमने ए का प्रयोग किया है, ठीक है। अब आते हैं वुड का प्रयोग करके देखते हैं। तो लिखेंगे आई वुड, अब टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है।
तो आई वुड अब क्या कर रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लिख देंगे ड्राइव अ कार। ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं क्या कर रहा है कि क्या हो रहा है कि हम स्कूल में प्रार्थना कराया करते थे। क्या चीज़? हम स्कूल में प्रार्थना कराया करते थे, आप भी लोग कराते होंगे। तो क्या चीज़ होगा यहाँ पे कि हम का क्या होगा? वी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यही है। पहले सब्जेक्ट, हमें रूल के अनुसार चलना है, आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? हम है, हम का वी, उसके बाद से वुड या फिर यूज टू में से कोई एक लगाना है आपको। तो इसमें से कोई एक लगाना है, तो पहले यूज टू का बनाते हैं। तो वी यूज टू क्या कर रहा है कि प्रार्थना कराना है। इसमें वर्ब क्या है? अब हमने ये निपटा लिया, अब क्या करना है? वर्ब लगाना है। तो वर्ब क्या है इसमें? प्रार्थना कराना ना। तो वी यूज टू प्रेयर। ठीक है, प्रेयर, उसके बाद से प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना कराना। अब कहाँ करा रहा है? ऑब्जेक्ट में क्या है? तो लिख लेंगे इन द स्कूल। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए देखिएगा, वी यूज टू प्रेयर इन दिस स्कूल। ठीक है, मैं दिस नहीं रहेगा, मतलब इन द स्कूल। ठीक है, यानी कि हम स्कूल में प्रार्थना कराया करते थे। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि अब मान लीजिए वुड का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा यहीं पे वुड लगा दीजिए। बात क्लियर हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधा इसके यूज टू के जगह पे वुड लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको? क्या करना है? तो वह व्यायाम किया करता था, इसको आप बना करके मुझे कमेंट में बताएंगे। और दोनों तरीके से बनाना है आपको। और मैं फुटबॉल खेला करता था, इसको भी आप बना करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो इसके आप नोट्स में लिख लीजिएगा।